दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं हमारे साथ किसान कार्यशाला में। हमें इस समय निगासन तहसील में, और ये है उत्तर प्रदेश का बहुत खूबसूरत सा एक तहसील है। और यहाँ केले के जो जनक कहे जाते हैं वो नेकीराम शुक्ला जी को लोग बोलते हैं कि यहाँ पे केला जो है वो शुक्ला जी लेके आए। मैं शुक्ला जी के साथ ही खड़ा हूँ। पिछली बार भी विजिट हुई थी। शकल आप पहचान गए होंगे, मेरी तो है ही, बुरी शकल पहचान जाते हैं लोग। शुक्ला जी को भी पहचान गए होंगे। इसी खेत में हम खड़े थे, थोड़ा उस तरफ थे। और उस समय जब हम आए थे तो हम केले के खेत में खड़ा होकर के बात कर पा रहे थे। आज हम ऐसा लग रहा है कि हम तैयार खेत में खड़े हैं। तो ये सारा जो श्रेय है वो शुक्ला जी का है। बड़ी मेहनत की है शुक्ला जी ने। और एक आप थोड़ा सा अपना परिचय करा दीजिए। हम कहाँ पे? मेरा नाम नेकीराम शुक्ला, मेरा गांव है बरोठा, तहसील निगासन, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ दो नए चेहरे हैं, मैं इनका भी परिचय करा देता हूँ। जय हिंद सभी को, जय जवान जय किसान। हम एक किसान और जवान के साथ आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। आज हम हैं बरोटा, तहसील निगासन, जिला लखीमपुर खीरी। भैया के साथ आए हुए हैं, सीख रहे हैं और आगे भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज है और मैं ग्राम बकेटी लखीमपुर। भैया आपका? नमस्ते, हेमंत शुक्ला, ग्राम बरोटा। मैं मुन्ना लाल, मुन्ना लाल जी को तो बड़ी आमदनी भाई। चौकीदार है। बड़े चौकीदार को बहुत आमदनी है। अरविंद शुक्ला बरोटा से। पकड़ो भैया। इसमें जो है ना, मैं जो कह रहा था, भैया कहाँ गए दादा जी? इधर आओ। इसमें जो देखो ये पत्ता जो फट रहा है, ये तो आपका तना बढ़ रहा है। ये अच्छा संकेत है, ठीक है। अगर ये अंदर वाला भी फटने लगे बाहर के पत्ते के साथ तो घबरे, तो फिर खतरे की घंटी है, ठीक है। अभी जो बीमारी चल रही है वो इसके अंदर करके ये घाव की तरह हो रहा है और सड़ रहे हैं पौधे। तो ये जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा ना लगाएं जितनी आपने अभी लगाई है, सही, ये ठीक है। नीचे की जो प्याज होती है, प्याज समझते, मोटी मोटी चिलम जी, बस यहीं तक मिट्टी रहनी चाहिए। इससे ज्यादा मिट्टी बेकार है, क्योंकि आप फिर भोजन दोगे यहाँ या फिर यहाँ डालते हो, आप लोग को लगता है कि यहाँ पे जड़े हैं, तो यहाँ पे नहीं डालना है, इसके बाहर डालना है अपने यहाँ पे। हाँ, तो और मिट्टी आप इसके ऊपर मत लगाना, ठीक है। दूसरा, इसमें सीगा टोका की आपकी, ये देखो, ये आपके खेत में नहीं, ये सब जगह है। हाँ, तो इसमें अभी कुछ स्प्रे में दिया क्या नीचे नीचे? हाँ, दिए। ठीक है, स्प्रे अगर करा दिया है तो ठीक है, वरना तो इसमें प्रोपेकोनाजोल 1 से 1.5 ml और 2 ग्राम गुड़ मिला के करा दो। इसमें अभी फर्टिगेशन में क्या क्या दिया है फिलहाल? अब 1 महीने से 1.5 महीने से कुछ नहीं। अच्छा, कोई खाद नहीं हाँ, नहीं, लेकिन अभी देना है शुक्ला जी। अच्छा अच्छा। तो हमारा बंच जो आपने एक सुना होगा कि मार्च अप्रैल में जो बंच आते हैं जी, वो ऊपर के पंजों में तो फलियां आती है, नीचे में फली आती नहीं, क्या छोटे बंच आते हैं। उसका कारण ये है कि हम जाड़ों के दिनों में इसको भोजन देना बंद कर देते हैं। यहाँ नहीं देता। और जब हम इसको 2-2.5 महीने भोजन नहीं देंगे तो ये जो स्टोरेज इसके अंदर अभी है वही चल रहा है। ये इसी स्टोरेज से अपने आप अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। होना ये चाहिए ये अलग से करे। तो अलग से कब लेगा भोजन? जब इसकी जड़ें काम करेंगी। ठंडी में जड़ें काम नहीं करती। जब जड़ें काम नहीं करेंगी तो हम कहे इसको भोजन देंगे, हमारा वेस्टेज जाएगा। तो सबसे पहले जड़ों को काम कराने पे लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 5 किलो चूना कली वाला 200 लीटर के ड्रम में डाल दो और उस पानी को पानी के साथ 1 एकड़ में छोड़ दो। या अगर लेबर की व्यवस्था है तो उससे भी उत्तम उपाय है कि इस पौधे के चारों तरफ 400 ml की 200 ml को ड्रिंचिंग कर दो, तो जड़ें गर्म रहेंगी। वही बुझा चूना। उसके अलावा 200 लीटर पानी में 20 किलो सरसों की खली 1 एकड़ के लिए और 5 किलो बिना बुझा चूना और 2 से 2.5 किलो नमक मोटा वाला, उसको लेकर के 4-5 दिन के लिए भिगा रहने दो। बीच में 1-2 बार डंडे से चला दीजिए और उसको आप या तो 200 ml का ड्रिंचिंग कर दो या खेत में पानी के साथ जाने दो। 2 काम हो गए। इसके अलावा एक पानी पे, किसी भी एक पानी पे, एक तो इतना इसको पानी दो आप, आजकल में ये हो गया टाइम, बस इससे ज्यादा सूखा नहीं करना है। 5 किलो गुड़ या सीरा मिला करके पानी के साथ जाने दो। 3 काम हो गए। चौथा काम, 1 बोरी 12-32-16, उसके अंदर 4 बोरी गोबर की सड़ी खाद मिला करके उसको थोड़ा नमी दे करके, क्योंकि सरसों की खल हमने ऑलरेडी दे दी, वरना तो सरसों की खल इसमें डालते। और इसको मिला करके, अगर आपके पास पोटेशियम हुमेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फर है तो डाल दो, नहीं है तो ऐसी की तैसी में गया सोच रहा। कम से कम में खर्चा करना है हमने।
पौधा हमारा ठीक है, हमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं लग रही, तो हम इसमें ठोकेंगे भी नहीं जबरदस्ती। तो हमने वो मिला करके 10 दिन के लिए बिल्कुल पैक करके रख दो, हिलाना नहीं। भट्टी का मतलब होता है कि हीट पे जाने देना उसको। अगर उसको 2-4 दिन पे खोल के आप बार बार फावड़ा चलाएंगे तो भट्टी बनी कहाँ उसकी, तो वो खाद डिकम्पोज नहीं, मतलब उसकी बॉन्डिंग नहीं टूटेगी। अब आपने इसको जो है महीने में 2 बार 1-1 मुट्ठी दे देना है। ये 4 काम मेरे कहने से कर लो, आपको उत्पादन में 20-30% की वृद्धि गारंटेड मिलेगी। इसमें कोई ना किसी का प्रोडक्ट है, ना किसी का कोई सामान, केवल जागरूकता है, और तुम्हारी जमीन मजबूत बनेगी। अगले साल जो पेड़ी आएगी वो इसकी भी भाप आएगी। 20 किलो सरसों की खली और 5 किलो गुड़, इसको अल्टरनेटिव महीने पे, 1 महीने में 1 बार नहीं, मतलब बीच या तो 10 किलो गुड़, 5 किलो गुड़ और 10 किलो खली, ये नियम बना लो। 12 महीने कोई भी फसल हो, धान, चना, मटर, जो भी, केला वेला, अगर जमीन को वापस से अपने पास बुलाना है तो, वापस लाना है तो घोल के स्प्रे करते रहे। अजी काहे का स्प्रे, उस पर रख दो, बरहे पे जाने दो, जा भैया खा, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा, अद्भुत। आसान है यार, खोलना ही तो है टंकी नीचे से बस। हाँ, पानी का आकार घुलते ट्यूबवेल के साथ टोटी लग जाएगी, बस जाती रहेगी, लीटर ड्रम में नीचे लग जाएगी, जाती रहेगी। बहुत शानदार परिणाम आपको शुद्ध रूप से मिलेंगे। इसमें आपने एक काम और करना, फरवरी में टॉप क्वालिटी फल लाने के लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने इसके अंदर आपको लगभग 4 रुपए पर पौधा खर्च करना है। उसमें 200 लीटर पानी में 2 किलो 05234, मैं आपको बता दूंगा वो चीज़, फिलहाल मैं वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सुपर प्रीमियम क्वालिटी बनेगी, पंजे से पंजे की दूरी, फली की लंबाई, चमक, शाइनिंग, जिसको हम अभी प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रहे थे। तो 4 किलो 05234, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो गुड़, और उसके अंदर 1 किलो HDL प्रोटीन, 1 किलो HDL मिक्स न्यूट्री। शुक्ला जी मंगवा देंगे, अमरजी ने तो मेरे को बता देना, आ जाएगा। उसको घोल करके और इसकी ड्रिंचिंग करना है 1 महीने में 1 बार, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद जो होगा आप खुद ही लोगों को सजेस्ट करते घूमेंगे कि यार राहुल भाई ये जादू था, बाकी तो सब ठीक था जो भी आपने बताया, ये करंट मारा, मजा आ गया, ये एक काम कर लो इसके अंदर, ठीक है, बेहतरीन आपको रिजल्ट आने वाले हैं इसके करंट। और ये सरसों की खली बंद नहीं करनी किसी के कहने से। इसके जो परिणाम आएंगे वो फिर वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें फल आएगा, चिंता मत करो। तब तक तो मैं एक चक्कर फिर मारूंगा। घास को अभी कुछ नहीं करना है, अभी घास को छेड़ा मतलब वही है कि ठंडी में गंजा होना तो जुकाम या नमूनिया होना महाराज पक्की बात है। तो अभी इसको छेड़ना नहीं, क्योंकि पौधा अभी डोरमेंसी की तरफ है। आपका स्ट्रॉन्ग पौधा है इसलिए डोरमेंसी में नहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे पाला जा नहीं रहा है और पाला पड़ भी नहीं रहा है। सच बताऊं तो पड़ नहीं रहा, गर्मी जनवरी के फर्स्ट वीक में आकर हो सकता है पड़े। जब तक धूप है हम केले वाले आदमी राजा हैं, धूप चलेगी हम प्रजा बन जाएंगे, फिर ये पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ भी कर लेना, कोई भी स्प्रे मार लेना, ये जाएंगे नीचे के पत्ते जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पौधे की जड़ें काम नहीं करती तो पौधा अपने बॉडी में से स्टोरेज लेता है। जैसे ये अभी चौकिंग में गया पौधा बीच में, लगभग 15 दिन पहले पौधा फंसा हुआ था, फिर निकला। तो ये इसी तरह से इसमें फल भी आएगा, बट इसका फल बहुत सुंदर आएगा। इसकी फिर एक वीडियो बनाऊंगा आने के बाद जब फल आएगा। और ये बेहतरीन पैसा आपको देके जाने वाला है महाराज। कैल्शियम वगैरह तो डालना नहीं, अभी कहे डालना है, अभी नहीं। वो चूना जो दे रहे हो ना, हाँ वो तो 60 रुपए बचा दिए मैंने आपके पर किलो के। जी जी जी, आपके पैसे, आपका सल देखो मैं बताऊं, मैंने आपका क्या क्या बचा दिया। सल्फर बचा दिया आपका, मैग्नीशियम बचा दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट का पैसा बचा दिया, होमेट फुलवेट का पैसा बचा दिया, उसके बाद आपका फुलविक एसिड का बच गया, सब बच गया आपका। ये चीजें डालने के बाद खली, चूना, नमक, इसमें हिसाब जोड़ लेना गूगल में जाकर के कितना पड़ना चाहिए। 1 एकड़ का बताया मैं, कभी 1,000 पौधों का बताता हूँ हमेशा, कभी भी। और 200 लीटर का ड्रम ये नापा है अपना। अब आप जितने कम है तो कैसे, आपके कितने पौधे हैं? 750 पौधों में अगर ये चला दोगे तो और मजा आ जाएगा, शुक्ला जी के पौधों को पार कर जाओगे। ये कोई नुकसान थोड़ी दे रहा है, गुड़ है, थोड़ा फल तो खा लो यार, क्या दिक्कत है। हाँ कौन शुगर है ये, 10 किलो है, 7 किलो डाल लो, सीधी सी बात है, ये रासायनिक तो है नहीं। तो ये चीजें बाकी शुक्ला जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया शानदार पौधा चल रहा है आपका। ये दूसरा प्लॉट मिला मुझे उत्तर प्रदेश में, जिसमें मेरा मन खुश हुआ देखने के बाद।
पिछली बार मैं आया था तो ये यहाँ था। तो मिट्टी तो चढ़ा दिया, अब क्या करोगे? कितनी कितनी चढ़ा दी है? इससे ज्यादा है हाँ, दबा के पहले होंगे। ना, दबा के नहीं पहले। अब जो गलती कर दी अब मिट्टी में चढ़ाना गारंटी हमारी। अगर अरे दबा कर नहीं पहले, अरे दबा के तो पहले पहला जाता था। पहले ट्रैक्टर फंस जाते थे, अरे बाप रे, ट्रैक्टर उठ जाए बीच में फंस जाए। नहीं इधर इतनी सी। ना पागलपन है वो, पागलपन है शुद्ध भाषा में। जितनी मिट्टी इनकी लग रही है आइडियल मिट्टी है, इसके ऊपर मिट्टी लगाना अपने खतरे के घंटी मैं बनाना, पानी लगा दे करीबन ऐसे ही हो जाएगी। बस ठीक है, रहने दो। आप भी यही चीज करना, नहीं समझ में आए हमारी पर्ची भैया को बांट देना, ठीक है? ठीक है, नहीं समझ में आए गुरु जी। शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी से हमारी बात निरंतर होती रहती है। ये काटना पड़ेगा, ये जो निकल रहा है साइड में। हाँ ये काट हाँ, दो, ये तो पत्ते मत काटना। पत्ते बिल्कुल नहीं। आप इसमें जो भी करो हमारा नंबर रखो, एक वीडियो बनाकर डालने में हमें कोई 30 सेकंड का समय लगता है। राहुल भैया ये क्या करें, साला हमारे सिर पर डालो ना सिरदर्दी पूरी फ्री में, क्या दिक्कत आ रही है? पैसे ले तो ये भी है कि यार पैसे लेगा वीडियो के, फ्री सेवा है यार। हमसे पूछो क्या करें, अनुभव जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। जी, हमारे पास लाखों लोगों का अनुभव है। हम सही। आपके खेत में आने से पहले पता नहीं कितना कितने आगे लोगों के देखो। खेतों में होके आ रहे हैं। तो एक अनुभव है हमारे पास कि इन्होंने क्या गलती किया, इन्होंने क्या नहीं करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। ऐसे ऐसे खिलाड़ी लोग मिले हमें। सरदार जी मिले एक, उन्होंने बरहे पे एक ऐसे डोल बना रखी है, जैसे ये बरहा है केले का, तो ट्यूबवेल के पास में उन्होंने एक पाइप लगा दिया ऐसे, और एक पाइप ऐसे लगा दिया, और एक पाइप मैं आपको समझाता हूँ ना, चाबी से गड़बड़ हो जाएगा। ये बरहा है और ये केले का खेत है, ठीक है? यहाँ ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मेड़ बना दिया 2 फीट ऊंचा, ऐसे हो दिया टाइप का कच्चा। एक पाइप इसमें लगा दिया, एक पाइप इसमें लगा दिया, एक पाइप यहाँ लगा दिया सीधा बरहे में। 3 पाइप लगा। तो ये और इसमें डाल दिया कच्चा गोबर, सरसों की खल, जो कबाड़ मिलता है इनको घर का, वो इसमें डाल देते हैं। गौमूत्र सब गड्ढे में। अब पानी आया तो पानी से इन पाइपों से इसमें गया, और इस पाइप से बाहर आ रहा है, और इस पाइप से नाली में जा रहा है साथ साथ। ये आ रहा है, देखो यहाँ से बह के, ये दोनों पाइप एक हो गए। मतलब फ्री का ड्रम कट्टे लगा दिए उसमें उन्होंने। तो ये भोदिया बन गई। प्लास्टिक के पाइप इधर से पानी आ रहा है, इधर से निकल के खेत में आ रहा है, वो कच्चा गोबर। सॉलिड दिमाग है बंदे का, किसान आदमी है। तो ये चीजें अनुभव मुझे देखने के लिए मिलता है, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भी मैं वही कर रहा हूँ काम। जैसे हमारे यहाँ साधु संत एक गांव में क्यों नहीं रुकते थे? क्योंकि उनको अच्छी बात बता के अगले गांव में जाना। हमारे मुसलमानों में जमात होती है, एक गांव से दूसरे गांव घूमते लोग। क्यों घूमते हैं? वो यही अच्छी बातें एक दूसरे से बताते जाओ, सीखते जाओ। माँ के पेट से कोई सीख के पैदा नहीं हुआ आज तक, सब यहीं धरती पे आके सीखे। हम भी वही सीखे, आप लोगों को बस सिखाने का माता है हमारे अंदर। ये साला 2 पाइप का खर्चा है, केवल 3, 2.5 फीट और 2.5 फीट, 2 इनलेट एक आउटलेट बस। तो वो पानी उसमें आता रहता है, इधर से निकलता रहता है। शानदार तरीका। और बीच में जब भी समय मिले तो पैदल निकल जाओ उसमें, ऐसे लात मार दो या फावड़े से, तो गाद बन जाएगी, वो जाएगा बाहर। सिंपल। या इसमें पॉलिथीन लगा लो, एक त्रिपाल बिछा दो, खत्म कहानी। बड़ा सॉलिड तरीका लगा सब, हमें तो मजा आ गया देख के। बड़ा अच्छा है। तो ये अभी आप लोगों को भी इसका पता लगा। इसको एक दिन बोर्ड लगा के भी लोगों को समझा दूंगा मैं, तो वीडियो बना करके बोर्ड बना के समझा दूंगा, तो लोगों की समझ आ जाएगा। तो ये सिस्टम बड़ा बढ़िया लगा साहब हमें। हमने उनसे कहा है कि वीडियो बना के दो हमें इसकी। अभी तो रात हो रही है, 11 बज गए थे रात। मैं तो 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1:30 बजे भी, मैं तो जहाँ किसान के मुझे मिल गया पहुंच जाता हूँ खेत में। ये हमें जो देखना, हमारे पास एक लैंप है, उससे पकड़ ही लेते हैं कहानी, तो उससे पता चल जाता है सारा। तो खेत में जाओ, घूमो, अब जो किसान को बताना है बताओ, अपना निकल जाओ। भैया तो अपने घर जा मोटरसाइकिल उठा के हम आगे जा रहे हैं। तो ये चीजें करो आप, कॉमन सी हैं ये। कुछ में समझ नहीं आएगा तो हमें मैसेज कर देना, हाँ, कि भैया ये बातें हैं, और बस हमें बताओ। हाँ जी। पौधा बच्चा दे तो नहीं लगी जनवरी का, जनवरी में कैसे दे देगा? ऐसे हो चुका है वही तो सही करेंगे। नहीं हो चुका है वो, अगर आपने जून में लगा दिया है तो दे देगा। नहीं, बोला है वो पका का जोलन को लगाओ हुआ है, जोलन सब दिन लगाया जाता है। जून का लास्ट बच्चे ने कब दिया बच्चा? जनवरी में बच्चा देने लगा। जनवरी में बच्चा कब देगा? जब आप उसको जून में अर्ली लगा देंगे। आप जुलाई का पौधा कभी नहीं दे सकते। 20-22 जून में लगा। तो आपके यहाँ के हिसाब से अर्ली है। ये तो पश्चिम यूपी का टाइम है, मेरे यहाँ का टाइम है 20-22 जून। आपके यहाँ अभी भी ठंड नहीं है। मेरे यहाँ बिजनौर में फोन करके पूछो, रजाई में बैठे हैं लोग। कुछ भी नहीं, तो हिमालय पास में है, हवा बहुत ठंडी है। जो का इससे हमारा पौधा तगड़ा है। इससे अब तो दिक्कत क्या है?
और दिक्कत का जैसे मेहनत कर दी, अब जैसे आप बताए, ठीक है, और में डाला जाए फ्लावरिंग। देखो मेरी बात सुनो, आप जानबूझ के गर्भावस्था को, अगर चाहे वो महिला हो चाहे पौधा हो, अगर रोकते हो तो बच्चे पे फर्क पड़ेगा। ना यहाँ हो चुका है, ठीक है। आप रासायनिक फर्टिलाइजर मत दो, आप उसके अलावा जो नेचुरल चीजें हैं वो तो दो यार, वो तो बैक्टीरिया के लिए, अगर आएगा तो आएगा, उसमें दिक्कत क्या है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। अगर जनवरी में भी आ गया तो फरवरी तो आगे तुम्हारे पास गर्मी आ रही है, पहली बात तो जनवरी में आएगा नहीं। अगर 10-5 आ भी गए तो डरना नहीं, वैसे भी 1200 में से 100 पौधे तो मरे मान लो, मैं तो उनको कभी गिनता नहीं, तो हार्मोन आएगी बस। तो 100 से ज्यादा फ्लावरिंग भी नहीं आएगी, ये भी सुन लो, ठीक है। और को थोड़ा तैयारी आने से खाजन नहीं जा रही, रासायनिक खाद में दो मत, 12-32-16 1000 पौधों में महीने में एक बार, बड़ी खाद नहीं होती एक बार, उसमें तीनों चीजें बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में है। तो आप लोग 12-32-16 प्रयोग क्या करो बजाय DAP के, 12-32 बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। मिल रही तो पैसा नहीं तो नहीं मिले तो फिर हमको बना तो के डालो। अच्छा, मुझे तो ये लगा वीडियो बनना है कि ये जो NPK है 12-32-16, इससे केले में हम ज्यादा काम करते हैं, सुपर फास्फेट और यूरिया और पोटास अलग अलग मिला, अच्छा, मुझे कुछ ऐसा लगा। आपने किस कंपनी का लिया ये? हम इफको के लिए। तो हमारा भी अनुभव इसका ही है महाराज, हमें उनसे बढ़िया इसका अनुभव मिला, हाँ हम छोड़ दिए DAP लाना। 12-32-16 बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया हमें, हम तो इसी पे केला काटते हैं। मेरे केले में कभी और कोई खाद नहीं पड़ती, केवल 12-32-16, या मैं यूरिया खरीद के ले आता हूँ कभी कभार, वो भी बच्चे का उसको देने के लिए, ड्रिंचिंग वगैरह के लिए, वरना ये बेड़ा पार कर देता है हमारा। और हम तो बहुत कम डालते हैं, बहुत कम। हम लोग चूंकि सोसाइटी मिल जाती है तो ज्यादातर वही खरीदते, लेकिन जब इसमें पहली बार केला लगाए थे, आप जब भी खाद दो ना, भट्टी खाद बना दो। अब देखो एक बार डाले इसमें बना के, देखने में थोड़ी कर लगेगा आपको, इसमें एक बार पट्टी इससे पहले वही पड़ चुकी भट्टी फल की खाद। लंबाई वो रेडी फूड है। जैसा आप आपके घर गए थे तो आप पेड़ा बना के ले आए थे, अगर आप हमें खोया और कढ़ाई और चूल्हा और दूध और चीनी दे देते, बोला पेड़ा बनाओ और खाओ, तो हम कहते नहीं शुक्ला जी धन्यवाद, हम खा के आए। तो पौधा भी यही करता है कि नहीं भाई साहब DAP दीजिए, साला इसको तोड़ेगा कौन, रहने दे, मैं खाता ही नहीं। तो 80% वो जमीन में जाएगा, तो 20% ये लेगा, वो कब लेगा भगवान जाने। पट्टी खाद इसमें एक बार भट्टी खाद में आज दिया ना, पेड़ा ले आया, अब हमने ना चाहते भी एक पेड़ा खा लिया, तो ये आज ही दोगे भट्टी खाद तो ये ले लेगा तुरंत, बस नमी होना चाहिए। और बिखेर के दो भट्टी खाद आराम से के साथ, तसल्ली से, बिल्कुल बिना। नहीं वो बढ़िया काम करते हैं। फरवरी के महीने में घास का आपको प्रबंध बता देंगे हम, गलती से भी पावर टिलर मत चला देना फरवरी, नहीं चला, बिल्कुल कट जाएगी, आप छेड़ना नहीं। अब इसमें घास का प्रबंध आपको फरवरी में बता देंगे, जी। फरवरी तक इसको चलने दो। और हर 10-5 दिन में जब भी आप खेत पे आओ, एक वीडियो बनाओ कि राहुल भैया ऐसा चल रहा है, कुछ समस्या हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा होता है आपको समस्या नहीं समझ आएगी तो लगेगा ठीक है यार, पत्ते आने सही चल रहा है। मेरे को पूरे प्रदेश का पता है कि अब क्या समस्या नहीं आने वाली, तो मैं पहले आगाह कर दूंगा, सुनो भैया ये कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा। बच्चा कितना भी बुद्धू क्यों ना हो, अगर वो मास्टर के सामने बैठा है ना प्रथम पंक्ति में, तो मास्टर बोलते वो कलम से करके पकड़, ये ए कैसे बनाया, इमली में ये बढ़ेगी मात्रा लगेगी। तो ये वीडियो भेजने से हम आपको टोकते रहते हैं, भैया ये गड़बड़ कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। तो उससे आपकी एक फसल बढ़िया होती है, 1 साल के बाद आप खुद ही पूछना बंद कर देते हो कि अब तो यार हम खुद ही खिलाड़ी हो गए, अब भैया को क्या तंग करे हो। मैं चाहता भी यही हूँ कि आप लोग अपनी खेती खुद कर लो, सस्टेनेबल हो जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो और मैं आगे बढ़ जाऊँ। क्यों महाराज, 10-5 किसानों तक फंसा रहूंगा तो फिर यहीं रह जाऊंगा। सही है। हम तो चाहते हैं आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, लो भैया ये पद्धति है, कहीं फंसते हो तो हम बैठे हैं, आप लोग आगे बढ़ो, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, 10 बार बुलाओ, हमारी 10 बार मीटिंग लगा लो, कोई नहीं समझ में आ रहा है किसी को पूछ लो। बहुत बड़ी सेवा है, बहुत मजा आ रहा है, चल रहा है। शरीर वैसे भी एक खराब मैं वास्तव में आप पूरे एक गांव में देख लो, 10% शायद है परसेंट में किसी को पता हो कितना क्या डालना चाहिए। नाम ही नहीं पता बहुत चीजों का, और ये ट्राइकोडर्मा जानते ही नहीं, यूरिया पता है, हाँ, और वो अलग अलग नाम बताते हैं भैया, ये बहुत नाम भी कंपनियों ने देखो क्या रख रखे हैं, शक्तिशाली, महान शक्तिशाली, बलवान, बलवान, एक भी चीज साला बलवान हो तो गारंटी है, हम बलवान कोई चीज नहीं भाई। अगर मान लिया, अगर हम किसी वजह से अगर ये चीजें बलवान करें, अब जैसे हम लोग हैं, हमसे लोग कहते हैं कि भैया आपने फिर प्रोडक्ट को बनाए, है नहीं, हमने प्रोडक्ट इसलिए बनाए कि यदि मुझे लग रहा है कि आपका पौधा गया, ये भाई नवंबर में जाएगा, गलती कर बैठा, आपके लिए वो प्रोडक्ट है आपको उठाने के लिए, ताकि आप समय से शुक्ला जी के साथ गाड़ी में माल कटवा सकें। और इनका 16 जा रहा है तो तुम्हारा कम से कम 14 तो चला जाए,
वरना तुम 4 रुपए में बेचोगे हाँ सर। और फिर केले को खत्म करोगे। और दूसरी बात, आप किसी वजह से सपोज करो अध्यापक हैं, ये यूपी पुलिस में है, ये भाई आर्मी में है, ये जो है इनके अपने बिजनेस चल रहे हैं, जेसीबी वगैरह चल रही है, समय नहीं है। तो तुम लोगों को क्या चाहिए कि भैया देखो हम यार सरसों की खली चुनना यार, ये किसान आदमी का काम है। हम किसान भी है साथ में भैया, हमारे अपने काम धंधे, हमारे पास समय की कमी है, हमारे लिए कुछ है क्या? ये प्रैक्टिकल हुआ मेरे साथ। उन लोगों के लिए ये चीजें हैं, जो सिंपल किसान हैं, जो साधारण किसान हैं, उन किसान भाइयों के लिए ये व्यवस्थाएं हैं जो मैंने तुम्हें बताई हैं। भट्टी खाद बनाओ, ये सरसों की खली, चूना, जो और चावल का मांड है, बहुत सारी चीज पिटारा है मेरे पास पूरा, वो इसमें खोल दो, खुश रहो। साला काहे प्रोडक्ट लेना हमें, किसी का भी मतलब, मेरा भी मतलब, किसी का भी मतलब। प्रोडक्ट लेस खेती करो, सस्टेनेबल बनो, नहीं तो कल तक भी लोग तुम्हें लूट रहे थे, आज भी लूट रहे हैं, आगे भी लूटेंगे। बीच में एक कंपनी आई थी, तने में इंजेक्शन लगा दो। अरे एक का बाप एक आ रहा है भाई दुनिया में, किस किस का नाम हमारे नीचे जुड़ जाता है, मुझे या तो पत्तीस खाएगा या जड़ से खाएगा, तने में इंजेक्शन नहीं, लगा। इंजेक्शन काहे मार रहे हैं भैया हम? इतने गंदी गंदी चीजें हम क्यों मारो? एक बात सोचो, खाना तो हमारे ही बच्चों ने यार, हमारे मामा फूफा खाएंगे इसको। हाँ सही बात है, ये तो अजमा इस साला निगासन भी खपना है, ये भी याद रखो। तो आप काट के दोगे, आपके ससुराल में जाएगा ये फूफा जी का केला, साले का लड़का खा के हॉस्पिटल में जाएगा। अब फूफा जी को याद आएगी, बाप डॉक्टर बोलेगा कि ये केला खाने से इन्फेक्शन हुआ है, तब फूफा जी को याद आएगी इंजेक्शन हम ही पे लेते चुपचाप। समझे? कंपनी लोग। हाँ, तो ये पाप नहीं करना। बोला भैया हमारा गोबर की खाद है हमारे घर में, हम बढ़ावा दे रहे हैं प्रकृति को, गोबर की खाद को। उससे बढ़िया कुछ है शुक्ला जी आपका इतना तजुर्बा है जीवन का? खेती में उससे अच्छा भैया तू शुक्ला जी के कान पर काहे वीडियो बना रहा है, इधर आजा। तो गोबर की खाद से बढ़िया कोई दुनिया में चीज नहीं। आज भी जिस किसान के पास पैसे नहीं है ना, वो अगर केवल कच्चा गोबर हर महीने 40 किलो कच्चा गोबर, देखो एक और सूत्र याद रखो, कोई भी पानी खाली मत जाने दो। जैसे हम आपके घर गए थे, बिस्कुट काहे लाए हमारे लिए? खाली पानी नहीं देते, तो फसल को काहे दे रहे हो? आपके पास कुछ भी नहीं है, घर में चावल बनाते हैं ना, तो चावल का मांड बचता है, कुछ भी नहीं बचता तो बर्तन धुलने के बाद में वो पानी बचता है, कुछ भी नहीं तो गोबर तो है ना घर में, कुछ भी नहीं है तो गुड़ रखा है, वो ला करके घोल के 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ में, मतलब कुछ ना कुछ जाना चाहिए हर पानी पे। प्रत्येक पानी पे 10 किलो कच्चा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो दही, यदि आप ये दे रहे हैं तो यही अपने आप में एक संपूर्ण खेती करा देगा। इतना सा फार्मूला है महाराज। 4 दिन छोड़ दो, 5वें दिन पानी के साथ जाने दो, इसी का स्प्रे कर दो छान करके 200 लीटर पानी में मिला के इसको, और उसमें गोबर की मात्रा कम हो जाएगी। 4 किलो गोबर, 4 लीटर गौमूत्र और आधा किलो दही और आधा किलो गुड़। हाँ, किसी भी फसल पे दब रही है, फसल नहीं उठ रही है, लग रहा है कि कैल्शियम वैल्शियम क्या क्या कहानियां देनी पड़ेगी, तो 200 लीटर पानी पकड़ो, 2 किलो दूध लेके आओ कच्चा बिना उबला, आधा किलो ग्लूकोज दुकान पे से लाओ या आधा किलो मिश्री ले लो, नहीं मिले तो आधा किलो गुड़ पानी में डाल के उबाल लो 2-4 मिनट के लिए, 50 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम हींग, ये सब चीजें मिलाओ और स्प्रे करा दो। 5 दिन के बाद हमें रिजल्ट बताओ, भागे भागे आओगे बिना चप्पल के। राहुल भैया मजा आ गया। मिट्टी का स्प्रे बहुत प्रभाव, बहुत जबरदस्त, सारे कीड़े इसमें अपने आप हट गए। हाँ, ये तो हम पिछली बार आपको बता के गए थे, 2 बार आपके पिताजी ने, आपके लड़के हैं ना, हाँ आपके पिताजी ने पिछली बार बताया तो इन्होंने रासायनिक की तरह स्प्रे कर रखा था। हम बोले ऐसे थोड़ी महाराज जी, कहीं भी मार दिया, तसल्ली से आराम से भोजन करा रहे हैं, हमें प्यार से खिलाओ। इन्हें राहुल भाई जल्दी खाओ, हमें जाना है, तो भैया हम आधी चीज छोड़ देंगे तुम्हारी बनी बनाई, तसल्ली से स्प्रे करो। मिट्टी का साला खुद के ऊपर भी आने दो, बढ़िया रहेगा। उसमें भी कुछ नहीं करना है, 20 किलो मिट्टी, आधा किलो गुड़, 2 चम्मच हल्दी और गौमूत्र मिल जाए ठीक, वरना 150 ग्राम फिटकरी, सुपर रिजल्ट है भाई साहब, बहुत अच्छा है। अब किसान अगर ये चीज भी ना करे तो तथास्तु, तुम्हारा सर्वनाश तो निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें दुनिया में। नहीं, क्यों नहीं करेगा जब खेती काम है भाई, तो और शुक्ला, करना तो उसका पड़ेगा रिजल्ट ही। शुक्ला जी के यहाँ पे है, आप खड़े हो देखो, मिट्टी वाला बहुत अच्छा है, पत्ते चौड़े हो जाते हैं। सब चीज बताया। 2 महीने तो हुए अभी आए हुए हमें, देखो रिजल्ट सामने है, करो, हम साथ में खड़े हैं। तो ये चीज है हमारा जागना, या तो जाग जाओ या भाग जाओ, हमारे यहाँ फौज में कहावत है, जाग जा या भाग जा, वो खुद ही भाग जाएगा आदमी। तो खेती में अब वो समय आ चुका है कि हम लोगों को विशेष ध्यान देना, वरना आने वाली नस्लें हमारी गद्दार कहलाएंगे उनकी नजरों में। ये द्वेष भावना, मैं उससे बड़ा एग्रोनॉमिस्ट, वो मुझसे बड़ा एग्रोनॉमिस्ट, ये द्वेष भावना छोड़ दो। मैं तो बोलता हूँ मैं सबसे गधा, सबसे छोटा मैं ही हूँ पूरे यूट्यूब की दुनिया में और रियल दुनिया में। बस मेरी सुन लो तुम। क्यों जी, मैं सबसे गधा मैं ही हूँ।
नहीं कम से कम लोगों को आप आकर के आगे बढ़ो और निःशुल्क लोगों को सेवाएं दो, उनके खेतों में जाकर के बताओ। बड़ी बात तो यार सेवा पता चलेगा ना, घर से निकलने का दर्द क्या होता है 8 दिन। तो ठंडे पानी में नहाओगे, कहीं गर्म मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। सुबह 6 बजे उठ कर बैठ जाओगे दूसरे के, अपने यहाँ ही होता है। सामने वाला कितना भी सम्मान से रखे, लेकिन एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। वो तो होता है। अच्छा भी डिग्गी में सुखाना पड़ता है गाड़ी की। और इस तरीके से हमारा आधा जीवन निकल रहा है, इन लोगों को पता है। साल में 300 दिन ऐसे निकलते हैं लोगों को जगाने में। हमें क्या मिल रहा था इसके बताए में? कुछ नहीं, खाए तेल फूके घर बैठेंगे। दुनिया ससुराल नहीं जा रही आजकल, तो गाड़ी लेकर के तेल फूकेगा। हम शुक्ला जी के यहाँ दोबारा आ गए दूसरे महीने बिना पैसा दिए। बुलाया भी नहीं शुक्ला जी ने, बिना बुलाए पहुंच गए। क्यों शुक्ला जी? हाँ, ये पता चला सेवा संपूर्ण नगर सेवा कभी भी जो है ना वो खाली नहीं जाएगी, खाली भी नहीं जाएगी। और वो कभी ऐसा लालच नहीं मांगती है। नहीं लालच। हम आए, घूमो, बताओ, चले जाओ। सामने वाला सुने ना सुने, और सुनते हैं, सुनने का नतीजा देखो। हमारी गारंटी अगर शुक्ला जी हमारे साथ चलते रहे तो सुपर प्रीमियम क्वालिटी। वैसे तो ये अपने आप में खिलाड़ी है, लेकिन जितना भी हमारे पास टूटा फूटा तजुर्बा है उसके अनुसार बिल्कुल निश्चित रूप से देंगे। और निःशुल्क मैं खिलाड़ी तो है, हमारी रासायनिक में खिलाड़ी रहे ना। नहीं, हम लोग भी रासायनिक से चपत खाने के बाद ही इधर आए हैं भैया। पर आप इधर अब ये चीज आप अच्छा जो हम चीज बता रहे हैं इनको करके देख लो। नहीं अच्छा है। हम मिक्सअप खेती बताते हैं, हम कभी नहीं कहते डीएपी छोड़ दो, ये एकदम मर जाओगे साला, पहली साल खत्म हो जाएगा तुम्हारी कहानी। सबसे नहीं कुदा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। सीढ़ी दे रहे हैं हम, सीढ़ी। पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, धीरे धीरे नीचे आओ। 4 साल में तुम भूल जाओगे डीएपी का नाम। बोले राहुल भैया डीएपी डाले 3 साल, मन कर रहा है। हम बोले नहीं, सही कहना है। हम ही लोगों को खाना है, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे शुक्ला जी हम इंजेक्शन वाला खिला सही है। ऊपर क्लोरोसाइपर 50-50 ml अगर पंच पे मारेंगे तो हमारे वो छोटे छोटे बच्चे जो घर खेल रहे थे वही तो खाएंगे। और इनके बच्चे, उनके, हम बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। अपनी तो कटेगी, दाढ़ी सफेद होगी। आने वाली जनरेशन भारत की वो हम पे डिपेंड करती है। हम जो जनरेशन है ये भैया, और हमारी वाली और आपकी वाली, हम लोगों के हाथ में इस देश का भविष्य है। तो हम सुरक्षित भविष्य सुरक्षित हाथों में देके जाएं। नहीं, सही। हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे कि मेरे पिताजी खेत में क्या डालते हैं। आप लोग पढ़े हो, ठीक है, तो हम लोग अनपढ़ हैं, तो आप लोग इसे बताएंगे मार्ग। तो हम अपने बड़ों से सीखते हैं, तो हमारे बच्चे हमें जब गोबर सरसों के खल डालते देखेंगे तो कल को वो भी खेती में यही डालेंगे। वो तो डाला जाता है। अब वो इंजेक्शन लगाते देखेंगे तो वो भी इंजेक्शन ही लगाएंगे उसमें, और वो नसों में लगाएंगे, फिर उसमें नहीं लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ 10 रुपए वाला और घूम लगावत है वो वाला। कर रहे हैं काम लोग, गलत दिशा में जा रहे हैं। यार जब घर में बाप बैठ के शराब पी रहा है, बड़ा भाई शराब पी रहा है, तो छोटा वाला नहीं पिएगा क्या? सीधा फंडा है। हम तो सारे बच्चे घबराते हैं हमारे घर में, तो हम नहीं पीते। हवा खराब हो जाती है, उनके सामने नहीं आते हमारे, बोले भैया आ गए। तो अच्छी चीज अगर समाज में दो, देना है तो अच्छा दो, वरना तो दो। जैसे मास्टर है तो वह बीड़ी पुड़िया सिगरेट जो बिल्कुल, हाँ, मास्टर पिएगा तो बच्चे पिएंगे। तो बच्चे पिएंगे। चलो चलें। और काम कर सकते हैं। और शुक्ला जी कोई प्रश्न आपका? नहीं, ठीक है महाराज, फिर दर्शन लेंगे। अब लाइन पर आप रहते ही हैं, कोई समस्या होगी तो पूछ लेंगे।